ए मेरे वतन के लोगों, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर नहीं आए, जो लौट के घर नहीं आए। जब देश में थे दिवाली वो खेल रहे थे होली, और जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, वो झेल रहे थे गोली। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, आज का दिवस जो है बहुत ही विशेष दिवस है। पहले तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज का जो दोस्तों दिवस है 16 दिसंबर यानी भारतीय सेना के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान की हमेशा जो नापाक हरकत होती रहती है और मां भारती के सपूत उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं, और उसी मुंह तोड़ जवाब के उपलक्ष्य में आज जो है हम ये दिवस मनाते हैं। दोस्तों आज जो है यानी 1971 ईस्वी में 4 दिसंबर को पाकिस्तान के एयरबेस के द्वारा भारत पर अकस्मात जो है हमला कर दिया गया था, और इस समय पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन दोस्तों मां भारती के सजग वीर सपूत जो दोस्तों एक ऐसे लीडर के रूप में कार्य कर रहे थे जिसको आज भी भारतवर्ष बड़ी गर्व के साथ में उनका नाम लेता है, जिनका नाम हुआ करता है प्रथम फील्ड मार्शल मानेक शॉ के नाम से। तो दोस्तों जिनके ऊपर एक फिल्म भी आई है सेम बहादुर, बहुत ही अच्छी फिल्म है, उनकी जीवनी पर हमें अच्छे से देखना चाहिए उनको। तो दोस्तों उनकी लीडरशिप में भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस समय भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया दोस्तों, ऑपरेशन विजय के संदर्भ में जो कार्य किया कि जिसमें पाकिस्तान को हराना है, और किस तरह से दोस्तों उन्होंने जो पूरी फील्ड लगाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान को जो है एक बार पुनः हार का सामना करना पड़ा था। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने जो है भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और भारतीय सेना ने दोस्तों इस समय पाकिस्तान के द्वारा जो बांग्लादेश पर किए जाने वाले जो अत्याचार थे उन बांग्लादेशियों को दोस्तों मुक्त करवाया था। और दोस्तों एक नया राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में जो है भारतीय सेना के बलबूते पर बनकर के तैयार हुआ। और ध्यान रहे इस समय दोस्तों भारतीय सेना के सबसे बड़े हितैषी और सबसे बड़े सहयोगी के रूप में भारत का हमेशा से दोस्तों मित्रता निभाने वाला देश सोवियत संघ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसने भारत का साथ दिया था। और दोस्तों पाकिस्तान के पक्ष में आने वाला देश था उस समय अमेरिका। लेकिन दोस्तों भारत के जो सेना है उन्होंने दोस्तों भारतीय जो नौसेना है उसने पाकिस्तान के कराची वाले जो एयरबेस वगैरह जो है उनको ध्वस्त कर दिया था। और भारतीय वायुसेना ने भी दोस्तों पाकिस्तान को खदेड़ने में कोई कमी नहीं रखी थी। और दोस्तों आप लोग ये जानिए कि इस युद्ध में 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को दोस्तों हथियार डालने के लिए यानी घुटने टेकने के लिए भारतीय सेना ने मजबूर कर दिया था, और दोस्तों उनको बंदी बना लिया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण जो पत्र है उस पर हस्ताक्षर किए थे और उनसे घुटने टिकवाए थे, अपनी लैंग्वेज में कहे उनसे नाक रगड़वाया था। हमने ध्यान रखो आप लोग भारतीय सपूतों ने। तो इसी के उपलक्ष्य में आज जो है हम दोस्तों विजय दिवस है वो मना रहे हैं 16 दिसंबर। लेकिन ध्यान रहे उन वीरों को हमेशा अपने दिल में दोस्तों हमेशा संजो करके रखना चाहिए। उस रक्षार्थ दोस्तों यानी तीसरे राष्ट्र को आजाद करवाने यानी बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए जिन भारतीय के सपूतों ने अपना सर्वोत्तर बलिदान कर दिया यानी अपने प्राणों को भी आहुति दे दी थी, उन मां भारती के वीर सपूतों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार के द्वारा भी 1971 की लड़ाई में शहीद हुए मां भारती के सपूतों के लिए एक बहुत ही शानदार सैन्य जो स्टैचू है वो बनाया है, उसका उद्घाटन भी हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों ध्यान रहे कि मां भारती के सपूतों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा जो है वो हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसी उपलक्ष्य में आज जो है हम आपके विजय दिवस मनाते हैं। ध्यान रहे इसके बाद में 1972 ईस्वी में फिर शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौते के तहत में युद्ध बंदियों की अदला बदली की गई थी। जब पाकिस्तान के जो 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था उनको मां भारती के सपूतों ने छोड़ा था, ध्यान रखें। तो दोस्तों इसी उपलक्ष्य में पुनः आप सभी को विजय दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।